वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है, उसका जो टॉपिक पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जबकि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में देखें कि ये भी कंसिस्ट किस पे होता है, एक नर्व्स के नेटवर्क पे होता है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है स्प्रेड है बॉडी की कनेक्शन के लिए, जिसके अंदर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बात की जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत सारी ऐसी नर्व्स होती हैं जो राइज करती हैं ब्रेन के अंदर, उन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, यानी ब्रेन के अंदर जो प्रेजेंट उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिफरेंस बताएं, डेफिनेशन बताएं, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन, ऐसी नर्व जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। द nerves which arise स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स, और ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनके अंदर कितने कितने पेयर्स होते हैं, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, यानी ब्रेन के अंदर जो पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के वो होते हैं 12 पेयर्स। अगर देखा जाए कि 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितने होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पाइनल नर्व्स के पेयर्स वो 31 होते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन्हें अच्छे से करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने अच्छे से इन्हें एमसीक्यूज़ के तौर पे कर लेना है कि कितने कितने पेयर्स के होते हैं। अगर हम नेक्स्ट इनकी वर्किंग देखेंगे, वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस है, उनकी वर्किंग है, ये क्या है, सारा प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने ज़्यादा देखा होगा, जो नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन होती है ऑल बॉडी फंक्शन, यानी हमारे बॉडी की जितना भी प्रोसेस जितना भी फंक्शन चल रहा है वो सारा का सारा जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर करता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर करता है। अगर आप लोग देखें कि जब हम लोग हमारे अंदर का माहौल इंटरनल यानी एक्सटर्नल, अंदर का एक्सटर्नल, बाहर का इंटरनल, अंदर का जितना भी जो प्रोसेस है वो चेंज होता है, वो किसकी वजह से होता है, रिसेप्टर वो इनिशिएट करते हैं नर्व इम्पल्सिस की वजह से, वो प्रोसेस को अंदर का जो और बाहर का जो प्रोसेस देख रहा होता है वो स्टिमुलस होता है। ये हीट और कोल्ड, प्रेशर और साउंड वेव्स तो सबको देखता है, ये एग्जांपल स्टिमुलाई की है। मींस के अगर हम लोग देखें कि बाहर का जो है माहौल गर्म है, तो हमें जितना भी अंदर के यानी बाहर के इन्वायरमेंट का माहौल कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत कोल्ड प्रेशर है बाहर का, तो अंदर की जो बैलेंस को वो मेंटेन रखेगा, वो कौन रखेगा, स्टिमुलाई रखेगा। स्टिमुलस सारे इस प्रोसेस को चलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्टिमुलस है उसका प्लूरल क्या है, तो आप लोग स्टिमुलाई भी कह सकते हैं। ये स्टिमुलस है, अगर इसकी डिफिनेशन आ जाए तो एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट का ऐसा माहौल यानी एक्सटर्नल अंदर का और बाहर का, जिसे डिटेक्ट करता है रिसेप्टर के जरिए इन नर्व इम्पल्सिव जो इनिशिएट करती हैं, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस देख लिया जाए, कोल्ड प्रेशर है, साउंड वेव्स है कि कैसे साउंड वेव्स आ रही हैं जो हमारे एयर्स को डिटेक्ट कर रही हैं, यानी बॉडी को कैसे मेंटेन रखना है उन वेव्स से, साउंड वेव से, उस कोल्ड प्रेशर से, उस सारे प्रोसेस को जो मेंटेन करता है वो स्टिमुलस करता है। ज़्यादातर स्पेशल जो ऑर्गन्स आते हैं, वो टिश्यू आ जाते हैं, सेल्स आ जाते हैं, इन्हें कौन डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई के ज़रिए, वो है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स मीन के रिस्पॉन्स करता है कि रिसेप्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं कि ऑर्गन्स को कि कैसे ऑर्गन्स से रिसेप्टर ने रिस्पॉन्स किया स्टिमुलाई को, कैसे ये सारा जो प्रोसेस है, ऑर्गन है, टिश्यू है, ये जो सारा प्रोसेस वो चलता जाता है कि ये काम कैसे हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लें सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ें। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो कैरी क्या करती हैं, मैसेज को रिगार्डिंग जो होता है, रिगार्ड जो कर रहा होता है वो स्टिमुलाई होता है इन द फॉर्म ऑफ द नर्व इम्पल्सिव रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसेप्टर से लिए, रिसेप्टर से स्टिमुलाई ने रिगार्ड किया सेंसरी न्यूरॉन्स को, जो भी ये प्रोसेस चल रहा है सारा बताया गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वो मैसेज को ट्रांसमिट करता है किससे, नर्व इम्पल्सिस से मोटर न्यूरॉन, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मैसेज है वो ट्रांसमिट करता है उनके अंदर जो ये अगर आप लोग डायग्राम में देख लेंगे सेंसरी न्यूरॉन और ये मोटर न्यूरॉन्स, इनके दरमियान जो प्रोसेस को जो सारे प्रोसेस सिस्टम को चला रहा होता है, इनसे जो ट्रांसमिट मैसेज कर रहा होता है नर्व इम्पल्सिस होते हैं। और इसी तरह जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। अगर आपको मेरे मीनिंग हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पीछे कि जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और मोटर न्यूरॉन होते हैं, इनके अंदर जो मैसेज
ट्रांसमिट कर रहा होता है वो बहुत सारे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। इंटर न्यूरॉन्स एक लिंक टाइप होता है बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। अगर आप लेते फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक और स्पाइनल कोड तक। फिर हमने देखा कि बता रहे हैं यहाँ भी स्पाइनल सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इनके अंदर जो एक लिंक होता है जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसे हम लोग इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं, या जबकि यहाँ लिखा है नर्व इम्पल्सिस थ्रू अ मोटर न्यूरॉन्स जो मैसेज को कह लेंगे ट्रांसमिट किया जाता है। अगर मोटर न्यूरॉन्स देख लें भी कैरी नर्व इम्पल्सिस से, नर्व बॉडी के पार्ट से जितने भी नर्व इम्पल्सिस हैं वो मैसेज को कैरी करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं रिस्पॉन्स की ये चीज़ है। और जो सच पार्ट्स कुछ पार्ट्स को आ जाए फैक्टर्स, मसल ग्लैंड्स फैक्टर्स में आ जाते हैं और कुछ एक्ट ऐसा फैक्टर्स करते हैं। मीन्स के ये चीज़ हमने ठंडा गर्म जो है ये जिसने पिया है तो इसके ऑर्गन्स में फील आउट हुआ है, इसे महसूस किया है, उस प्रोसेस को मेंटेन कौन रखेगा? स्टिमुलस रखेगा। देन जो मैसेज जो है कैरी हो रहे हैं, अगर किसी चीज़ तो वो यानी मैसेज कैरी किया है तो रिस्पांस जो मिल रहा है वो रिसेप्टर के ज़रिए करेगा। और अगर कोई जो ऑर्गन है वो इफेक्ट कर रहा है तो वो मसल्स ग्लैंड वो इफेक्टर जो मैसेज कैरी किए जाएंगे वो इफेक्टर जिस प्रोसेस को चलाएगा। अगर हम लोग नीचे देख ले जाए, नीचे भी बहुत ही सिंपल वे में बताया हुआ है वो एक्शन है कुछ कंट्रोल किए जाते हैं नर्वस सिस्टम के ज़रिए, जिनमें फर्स्ट आया था वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी। ये मैंने काफ़ी वीडियोस में जो प्रीवियस लेक्चर हैं जैसे फर्स्ट ईयर का लेक्चर आ जाता है, 10 का लेक्चर आ जाता है, 8 का आ जाता है, 6 का आ जाता है। अगर आप लोग देखें कि जो हमारी बायो की बुक है इसमें जो 6 है छोटी छोटी क्लासेस है इनके जो कुछ कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, अगर आप लोग अच्छे से आप लोगों को याद हो तो फिर आगे जो बड़ी क्लासेस में जाके ना डिटेल्स में बताया जाता है कि फर्स्ट अगर 6 में देख लें इसकी डिफ़ाइन बता दी, अगर 9-10 में देख लें तो इसकी कुछ टाइप्स बता दी, फिर आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देख लें तो डिटेल्स में इसका सारा प्रोसेस बता दें किन किन चीज़ों से ये लोग करते हैं। अगर आप लोग अच्छे से स्टार्ट से इन पे चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करें, अगर आपको पता है कि आपने ये चीज़ पढ़नी है तो उसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी होता तो आपको पता है कि मैंने ये चीज़ मैंने आगे आगे लेके चलनी है तो उसमें इंटरेस्ट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि अगर हम लोग देख लें कि वॉलंटरी एक्शन इनवॉलंटरी एक्शन हम लोग पीछे भी काफ़ी पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि वॉलंटरी एक्शन क्या होता है और इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, ये दोनों ही कॉन्शियस कंट्रोल होते हैं। अगर कॉन्शियस कंट्रोल जो वॉलंटरी एक्शन होता है परफॉर्म करता है, अगर देखें कि वॉलंटरी एक्शन उसे कहा जाता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, कि बोलना हमारे कंट्रोल में है। कि मैं अगर देखें मैं वो आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ तो मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं खुद कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं चुप करके भी बैठ सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। मैं लिख सकती हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। चलना मेरे कंट्रोल में है। इसी तरह अगर हम लोग जो आपकी चीज़ें कंट्रोल में हो वो वॉलंटरी एक्शन कहलाती हैं। मीन्स कि अगर आप लोग खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, ये सारा आपके कंट्रोल में है तो इसे हम लोग कहेंगे वॉलंटरी एक्शन। अगर हम लोग सेकंड बात करते हैं इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन को अगर आप लोग देखते हैं तो ये भी बॉडी का ऐसा फंक्शन है जो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन, जो बगैर सोचे होता है। अगर उसमें वो ये भी एक अंडर कॉन्शियस ही होता है बट ये अंडर नॉट परफॉर्म अंडर कॉन्शियस, कि हम लोग इसे खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आ जाता है यहाँ बताया हुआ है हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज यानी आंखों का झपकना हमारे कंट्रोल में नहीं है, मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी बॉडी के अंदर हमारे स्टमक के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे जो स्टमक से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो प्रोसेस होता है उसकी हरकत तो मूवमेंट हो रही वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिल्ट्रेशन ऑफ किडनी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट पंपिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, सांस लेना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये इनवॉलंटरी एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑर्गन्स का सारा जो यानी इनर बॉडी का जितना भी सिस्टम आ जाता है इंटरनल, ये सारा हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये वॉलंटरी एक्शन है। जबकि हमारे कंट्रोल में जो है वो है एक्सटर्नल, मीन्स के चलना फिरना, सोना, उठना, बैठना, क्लैपिंग करना, खाना पीना, ये सारा हमारे कंट्रोल में है, ये है वॉलंटरी एक्शन। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। मैंने आपको वॉलंटरी एक्शन के बारे में, इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में, फिर मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ डिटेक्ट करती हैं, और ये सारा प्रोसेस मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी समझ आए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि फिर मैं आपको ट्रेन में दोबारा कहने की रिवाइज भी करवा दूँगी। सो यस, ये था आज का मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप स्प्रेडिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड लव।